अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉयिंग इट। और यहाँ पे बहुत ही प्यारी मॉर्निंग का स्टार्ट हो रहा है। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह फजर के टाइम से। और जब से हम लोग मक्का में हैं उस टाइम से ना डेली बेसिस पे मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग चले जाते हैं अपने होटल से, हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए निकलते हैं। और वैसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और इतना पुरसकून और इतना मज़े का इस टाइम होता है ना, इतना सुकून मिल रहा होता है ना। तो डेली बेसिस पे जब से मैं मक्का में आई हूँ मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद फजर की नमाज़, वरना मैं तहज्जुद नहीं पढ़ती थी। तो यहाँ पे आके मैंने स्टार्ट किया और इतना मज़ा आता है यहाँ पे सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते हुए ना, इतनी रौनक लगी होती है। और ऐसे मतलब ये होता है ना कि घर में तो ये सीन होता है कि सुबह फजर के टाइम नींद आ रही होती है और ऐसे सुस्ती में उठ के नमाज़ पढ़ ली जाती है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि इतनी रौनक होती है कि इंसान फ़ौरन से फ़्रेश हो जाता है और फिर उसके बाद इनर्जेटिक भी हो जाता है, नींद भी नहीं आती क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कंट्री मुझे लगता है कि वाहिद कंट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सोया जाता है। नहीं तो ये जितनी भी दूसरी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, मलेशियन, इंडोनेशियन या जो भी कंट्रीज़ के आते हैं, इन लोगों की अपनी भी रूटीन होती है। ये सुबह 6-7 बजे तक उठ जाते हैं और फिर ये लोग उसके बाद ही सोते हैं। तो इसी वजह से ना ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं, हम लोगों से ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं। तो उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था सारा दिन शायद, और ये डिनर का व्लॉग है। और यहाँ पे मैं आई थी अलबैक से खाना लेने के लिए क्योंकि मुझे ना ये लग रहा था कि अभी इशा की अज़ान से पहले मैं ऑर्डर प्लेस कर जाती हूँ और फिर 15-20 मिनट लगते हैं मेकिंग में, तो फिर आकर मैं रिसीव कर लूँगी। लेकिन फिर जब मैं यहाँ पे आई मुझे पता चला इन लोगों ने तो क्लोज़ कर दिया, अब तो ये नमाज़ के बाद ओपन करेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जी अब नमाज़ पढ़ते हैं जाके, क्योंकि पहले तो मैं इसी वजह से आई थी क्योंकि जैसे ही नमाज़ हो जाती है ना इशा की, तो फिर यहाँ पे इतनी इतनी लंबी लाइंस लग जाती हैं और फिर अपनी टर्न का वेट करना पड़ता है इतनी इतनी देर। तो मैंने कहा कि चलो मैं टाइम से फ़ारिग हो जाऊंगी, लेकिन फिर होता तो वही है ना जैसे अल्लाह को मंजूर होते हैं तो फिर मैं वापस जाके मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी। और इशा की नमाज़ भी मैंने बस जो ये वाला है ना क्या कहने लगी थी, जबले उमर, ये ना एक फूड कोर्ट है। तो फिर नीचे जाके इसकी फ़र्स्ट फ्लोर पे बाहर थोड़ी सी जाके वहीं पे, क्योंकि ये सारा हरम का एरिया है, तो वहीं पे स्पेस मिल गई थी नमाज़ पढ़ने की। फिर जल्दी से वहाँ पे नमाज़ पढ़ ली क्योंकि नमाज़ शुरू हो गई थी जमात। तो फिर वहीं पे जगह मिली, वहीं पे नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद मैं फ़ौरन से वापस आ गई, सुन्नत मैंने नहीं पढ़ी थी। और फिर यहाँ पे आके मैंने, यहाँ पे ना इतनी लंबी लंबी लाइंस लगी होती है ना कि आपको बहुत देर वेट करना पड़ता है। और लिटरली ये ना काफ़ी ज़्यादा पेशेंस वाला काम होता है कि एक एक बंदे की टर्न आ रही है, वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है और फिर ऑर्डर रिसीव कर रहा है। तो मुझे ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल सी लगती है। उसके बाद अलबैक लिया, उसके बाद वापस आ गए थे हरम में और यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने अलबैक खाया। और यहाँ पे ना मज़े की बात यह है कि यहाँ पे ना सफ़रे ज़्यादा चलते हैं सऊदीया में। तो हम तो वैसे भी इतने लेज़ी पर्सन हैं, हम लोग तो घर में भी सफ़रा यूज़ करते हैं ताकि जितना खाया जाता है खा लें, बाकी ऐसी डस्टबिन में फेंक दो। ऐसे बर्तन वगैरह भी धोने नहीं पड़ते और सुकून से बंदा ईजी होके खा पी भी लेता है। और फिर ना आज से पहले जब मैं अपने, मतलब आज से कितने साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले मैं अपने पापा के साथ जब आई थी ना, तो तब भी हम लोग यहाँ पे ना ऐसे ही बैठ के हरम में खाते थे। और जितना मज़ा यहाँ पे आता है ना, मतलब स्टेइंग इन द हरम, मतलब इतना मज़ा आ रहा होता है यहाँ पे हरम में बैठ के। आप लोग एक तो इबादत भी करते हो और फिर अपना इंजॉय भी कर रहे होते हो। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा यहीं पे बैठ के आता है मतलब खाने का भी मज़ा आता है, वैसे भी मज़ा आता है यहाँ पे आम रूटीन में भी। और मेरा तो यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा होता, जैसे मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी आपको बताया था। तो मैं तो पता नहीं किस तरह से मैं घर वापस चल जाती हूँ, होटल में चली जाती हूँ, नहीं तो मेरा तो बस चले तो मैं तो यहाँ से कहीं भी हिलने वाली नहीं होती। और जितना सुकून अल्लाह के घर में है ना, मुझे तो यहाँ पे बहुत सुकून मिलते हैं और बस दिल नहीं चाहता यहाँ से वापस कहीं भी जाने का। तो अच्छा खैर, यहाँ पे ना आज जब से मैं सऊदीया में आई हुई हूँ ना, तो मैं इनकी आइसक्रीम से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हुई हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा डाइट शाइट भी की थी, वेट लॉस हमने किया था, अब हम वेट गेन करेंगे मतलब हमने इतना घटा लिया था मतलब अब हमने इतना कम कर लिया ना कि हम खा पी के दोबारा उतने ही हो जाए। फिर पाकिस्तान जाके कोशिश करेंगे कम करने की। लेकिन सच्ची बताऊँ ना, यहाँ पे दिल करता है कि कंट्रोल करूँ, लेकिन इतनी मज़े की चीज़ें होती है ना, रेसिस्ट नहीं कर पाती हूँ। और जब से यहाँ पे आई हुई हूँ इतनी ऑब्सेस्ड हूँ सऊदी चीज़ों से और मुझे यहाँ की आइसक्रीम इतनी पसंद है। और वैसे भी मुझे आइसक्रीम्स पसंद बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में भी मैं खाती हूँ, लेकिन मुझे ना
अच्छी वाली आइसक्रीम्स अच्छी लगती हैं, जैसे बास्किन रॉबिन्स की भी मुझे अच्छी लगती है, तो वो मैं लाहौर जाती होती थी तो खाती थी, हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे मुझे चलते फिरते हर जगह से ये इंटरनेशनल आइसक्रीम्स मिल जाती हैं, तो फिर मुझे तो ये बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था वनीला ब्लूबेरीज़ का, और फिर साथ में एक मैंने चॉकलेट स्कूप न्यूट्रेला के साथ ऑर्डर कर दिया था, और साथ में एक मैंगो थी और मैंगो स्कूप था। तो ये इतनी मज़े की ना, मुझे ना अपनी लास्ट वीडियो पे ना एक कमेंट आया था कि ना मतलब आप लोग ना, आप ना जो भी चीज़ खाती हैं ना तो उसके प्राइस मेंशन किया करें। तो मुझे पता नहीं, खाने वाली चीज़ों के प्राइस मेंशन करना इतना मज़े का नहीं लगता है, वेरिड सा लगता है। अगर शॉपिंग करें तो फिर होता है कि ये चीज़ बता दें ये कितने की है, ये कितने की है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि यहाँ पे बहुत ही महंगाई है, मतलब हमारे पाकिस्तानी करेंसी के लिहाज से तो बहुत ही महंगाई है। अगर हम एक वक्त का नाश्ता भी यहाँ से करते हैं तो पाकिस्तानी वो 10,000 रुपये का बन जाता है। और अगर हम इस तरह की चीज़ें खाते हैं, जैसे मैंने आइसक्रीम वगैरह खाई है, तो ये ऑलमोस्ट 2500 300 के ये 3 स्कोप्स थे, 2800 तक या 2700 तक इतने बन जाते हैं। रियाल्स में इतने पैसे, रियाल्स कह रही हूँ, रियाल में इतने पैसे बन जाते हैं। और ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पे खाते पीते हैं ना तो हम 25-30 हज़ार रुपये डेली बेसिस पे खा लेते हैं। तो बस एक मैं आपको थोड़ा सा बता सकती हूँ कि कितनी यहाँ पे खर्चा होता है, क्योंकि मुझे ना कमेंट आया था कि आप जो भी खाती हैं आप वो बताया करें, प्राइस मेंशन किया करें। तो ये एक वैलिड सी थिंग लगती है कि हर चीज़ के प्राइस बताए जाए, लेकिन ये मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ कि कितना यहाँ पे खर्चा हो जाता है। आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि मतलब एक टाइम का जो नाश्ता है ना, आप 3 से 4 लोग हो तो आप लोग 8-10 हज़ार रुपये एक टाइम में ईज़िली खा लेते हो। मतलब ईज़िली, मतलब ये कि आपने वही नाश्ता करना होता है, अंडा पराठा ले लो, चाय ले लो, साथ में कोई और चीज़ें ले लो एक दो, तो आपके इतने पैसे लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है, और यहाँ पे ना नेक्स्ट डे का टाइम था, और यहाँ पे मॉर्निंग में लाइव कुकिंग चल रही होती है यहाँ पे। और ये चीज़ मुझे ना हमेशा से ना लाइव कुकिंग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ मैं इन चीज़ों से, और लाइव कुकिंग तो मुझे बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पे ना लाइव कुकिंग चल रही थी, तो यहाँ पे पराठे बन रहे थे साथ में, और साथ में ऑमलेट भी था। मतलब इनके पास ना आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाती हैं, आप जो भी लेना चाहो आपको इजीली मिल जाता है। फूड में तो आपको बिल्कुल भी इश्यू नहीं होता है, यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ फूड मिलती है, आप जो मर्ज़ी खाओ पियो। लेकिन यहाँ पे चाय आपको अच्छी नहीं मिलती, तो मैं तो स्पेशल चाय बनवा के पीती थी, जो कि थोड़ी महंगी भी हो जाती थी। और जो मेरी चाय होती है ना वो स्पेशल होती थी, जो यहाँ पे सोती मिल्क है ना उसकी बनवा के मैं पीती थी क्योंकि मुझे वो जो कंडेंस मिल्क वाली चाय है ना बिल्कुल भी सूट नहीं करती, उसका बस एक ड्रॉप डालते हैं और फिर वो ऐसे थ्रोट इन्फेक्शन होता है, और मुझे तो एलर्जी हो जाती है जल्दी। और फिर यहाँ पे ऑमलेट बनवाया था साथ में ना, मैंने अपने लिए ब्लू बैंड में ऑमलेट बनवाया था, क्योंकि मैंने कहा था ये घी मैंने नहीं खाना मतलब वो अंकल कह रहे थे ये ना जो सऊदी होते हैं ना ये वाला घी नहीं खाते, तो मैंने कहा ये घी मैंने भी नहीं खाना। फिर उसके बाद ना बस, अब आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा मेरा गला इतना ख़राब है, इतना ख़राब हो चुका हुआ है ना, इसकी वजह से तो मुझे सारी रात नींद भी नहीं आती। और इतनी मैंने एंटीबायोटिक्स ले ली हैं, डिफरेंट ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं खुद ही सही हो जाएगा, खुद ही ख़राब हुए ना तो अब इसने खुद ही सही होने हैं। तो बस उसके बाद ना बस ये आजकल यही रूटीन चल रही है, खाना पीना सोना, और इसके अलावा कोई भी डिफरेंट नहीं है। जब घर जाएंगे फिर थोड़े से प्रोडक्टिव हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आप सब ने जिस जिससे मुझे दुआ के लिए बोला था, मैंने आप सब लोगों के लिए दुआ की थी, जिन जिन का कमेंट आया था उनके लिए मैंने स्पेशली, जिसको कहते हैं ना खुसूसी दुआ करना मैं थोड़े सारियां ली दिल खोल के दुआ मंगी सी उसके बाद ना यहाँ पे हम सुबह फिर सुबह कह रही हूँ, फिर रात को हम लोग वापस अपने होटल में चले जाते हैं, और फिर जाके 1-2-3 जितने घंटे नींद आती है सो जाते हैं। फिर सुबह उठ के फिर इबादत के लिए आ जाते हैं यहाँ पे। तो मक्का में बेसिकली जो मकसद होते हैं आने का वो यही होता है कि यहाँ पे आकर आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, आपको अपने घर में बुलाया है, तो यहाँ पे बेसिकली जो मकसद होता है ना वो बस इबादत का होता है कि तवाफ़ कर लें, दुआएँ मांग लें। तो आज का लोग इतना सा था, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। अल्लाह हाफ़िज़।